सांस जो है वो सस्ता है, बाकी जो सांस ले रही है आवाम, बाकी तो हर एक चीज़ महंगी है, मौत भी महंगी है और छोड़ी। महीना नहीं हुआ है 25 रुपये महंगा हो गया। अगर आप खून गरीबों का चूस रहे हैं तो डायरेक्ट हमसे खून ले ले। हुकूमत ने तो बिल्कुल दलील कर दी, न तनख्वाहें बढ़ाई न कुछ किया। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया, 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे, मट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे और लाइट डीजल 17 रुपये 84 पैसे महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे लीटर, मट्टी का तेल 59 रुपये लीटर और लाइट डीजल ऑयल 55 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस वक्त आवाम को मजीद रिलीफ की जरूरत थी, पेट्रोल महंगा करना गरीब दुश्मनी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में तारीख का बुलंद तरीन 33% इजाफा चीनी स्कैंडल पार्ट 2 है। चीनी के बाद पेट्रोल माफिया जीत गया और अवाम हार गए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत में तौसीह से मुतल्लिक भारतीय मीडिया की खबरें गुमराहकुन हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान जून में FATF इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार था, ताहम 24 जून को FATF के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं था। एक्शन प्लान पर पाकिस्तान के अमल दरामद का जायजा आइंदा इजलास में लिया जाएगा। कोरोना वायरस इंसानी दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉलेज दिमाग की सूजन, ज़हनी इंतशार और याददाश्त मुतासर करने की वजह बन सकता है। बरतानिया में शदीद अलामतों के साथ अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों पर की गई तहकीक में इंकशाफ। तहकीक के मुताबिक 125 में से 77 मरीज खून जम जाने की वजह से फॉलेज का शिकार हुए। सेहतयाब होने वाले 125 मरीजों में से 39 के ज़हनी रवैयों में तब्दीली रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी से मुतल्लिक उम्मीद की किरण रोशन होने लगी। वैक्सीन बनते ही पहले कदम के तौर पर 4 अरब खुराकें तैयार की जाएंगी। वैक्सीन की तैयारी और दुनिया भर में उसकी तरसील के मंसूबे पर मामूर तंजीम का दावा सामने आ गया। अटॉर्नी जनरल साहब, ये सब क्या हो रहा है? FIA कुछ नहीं कर रही। FIA ने किसी मामले पर नताइज नहीं दिए। अदलिया मुखालिफ और जस्टिस काजी फाइजी ईसा को धमकी आमेज वीडियो पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स पूछा, आपने इस मामले पर क्या कार्रवाई की? जजेस ने पहले भी कुछ शिकायत FIA को भेजी थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जो कुछ हुआ ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। कार्रवाई के लिए मामला FIA साइबर क्राइम विंग को भेजा गया है। अदालत का काजी इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा, अटॉर्नी जनरल और DG FIA को नोटिस, समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। सुई गैस कह रही है कि हम गैस दे रहे हैं, PSO कह रहा है कि हम फर्नेस ऑयल दे रहे हैं। विफाक भी 500 मेगावाट इजाफी बिजली देने को तैयार, लेकिन के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों को बिजली फराहम करने में नाकाम क्यों? शहरी बिजली की लोड शेडिंग से बिल आउट है। वजारत तवानाई का कहना है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम ये इजाफी बिजली का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं। गवर्नर सिंध चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक पर बरहम, गैर एलानी लोड शेडिंग को कराची वालों के साथ नाइंसाफी करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि फर्नेस ऑयल की कमी की वजह से 2 पावर प्लांट बंद हैं, 24 घंटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। वजीर आजम को कायदे किल्लत करार दे दिया, कहा कि समझ की किल्लत है, दूरअंदेशी की किल्लत है, कल देख लिया खारजा पॉलिसी की किल्लत है। सिंध असेंबली की इजलास से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक, PSO और सुई गैस विफाक के जेर इंतजाम है। वजीर आजम और वजीर तवानाई खामोश तमाशाई क्यों बने हैं? मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 2775 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1,95,745 हो गई। 24 घंटों में 59 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 3,962 हो गए।
वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि पहले मुल्क में 30 जून तक कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख तक होने का खदशा था, लेकिन अब ये तादाद 2.25 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। लेकिन खतरा भी टला नहीं, एहतियात ना की तो हालात खराब होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोन। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क को दरपेश सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि आटा चीनी चोरों का घेराव होना चाहिए। इमरान खान वक्त की जरूरत है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अख्तर मेंगल कहीं नहीं जाएंगे, बहुत मेंगलों को जानते हैं। रेलवे में मेरिट का नया निजाम लाएंगे। वजीर रेलवे का रेलवे में 1 लाख नौकरियों का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि सूबों के ताउन से प्राइमरी का यकसा निसाब बना लिया है। निजी सरकारी स्कूलों और दीनी मदारिस का 1 से 5वीं क्लास तक निसाब एक हो जाएगा। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस समेत सब ने इत्तफाक किया कि मदारिस के बच्चे सरकारी इम्तहानात में शरीक होंगे। निसाबी कुतुब में जहां भी हजूर पाक का नाम आएगा वहां खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा। 2 जुलाई को बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक फैसला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में पॉजिट्रॉन एमिशन टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि AFIRI शहरियों को आला क्वालिटी की तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। आर्मी मेडिकल कोर अवामी खिदमत जारी रखेगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पेशावर बस मंसूबा मुकम्मल करने की 7वीं डेडलाइन भी गुजर गई। BRD मंसूबा 10 जून को मुकम्मल होना था। ठेकेदार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मजीद 2 माह की मोहलत मांग ली। हुकूमत ने जुलाई में काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। क्या वीजे के कवायद गैर मुल्की को सियासी बयान जारी करने की इजाजत देते हैं? बताया जाए सिंथिया का वीजा खत्म हो गया या नहीं। वीजा खत्म होने की सूरत में कानून का क्या रास्ता है? सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला, FIA और SECP को नोटिस जारी कर दिया। 3 जुलाई तक जवाब तलब। अदालत के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि सिंथिया रिची का वीजा 2 मार्च 2020 को खत्म हो गया था। जो भी गैर मुल्की वीजे के बगैर मुल्क में रहे वो मुजरिम और उसकी 3 साल सजा है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। मुनव्वर हसन 2009 से 2014 तक जमात इस्लामी के अमीर रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तला शिबली फराज, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर फयाज चौहान, चौधरी शुजात और मोनिस इलाही समेत कई सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का साबिक अमीर जमात इस्लामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा आज ज़ोहर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में धूप छांव का खेल। मुल्क के कई शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। दादू और मोइंजोदड़ो का दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। जैकबाबाद 46, कराची और लाहौर 37, इस्लामाबाद 33, पेशावर 38, कोयटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर का दर्जा हरारत 28, जम्मू का 35 और लेह का 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पहले बगैर मुकदमे गिरफ्तार किया, फिर बेबुनियाद रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान के खिलाफ निजी जायदाद की खरीदारी के मामले पर रेफरेंस दायर कर दिया। मियां नवाज शरीफ बतौर वजीर आला पंजाब रेफरेंस में नामजद। साबिक DG LDA हुमायूं फैज और मियां बशीर अहमद को भी रेफरेंस में नामजद किया गया है। नैब अदालत 29 जून को इब्तिदाई समाअत करेगी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज ने फाजिल जज असद अली को समाअत का इख्तियार दे दिया।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 106 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।